हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो भी स्टूडेंट जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या है, बेस्ट विशेष है मेरा आप लोग के साथ। लेकिन उसमें क्या है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और उस बातों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं आपसे। देखिए, कल आपका क्या है कि एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी किए हैं, कल उसका एक परफॉर्मेंस का दिन है, मतलब कि क्या आपका रिजल्ट रहेगा। तो हमेशा बोलते हैं ना कि आप कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पे नहीं। अगर आप बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से हर चीज़ को मतलब कि सीक्वेंस वे में किए हैं, तो सिंपल बात है कि आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आप रेस में हैं और रेस में आपके साथ 5 लड़का और भी दौड़ रहा है, तब पर भी देखते हैं कि उस रेस में आपसे कोई आगे निकल जाता है या आप किसी और से आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने स्किल पे ज़्यादा क्या है, मेहनत किया है, ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, और जो पीछे रह जाता है वो प्रैक्टिस कम किया है। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि पढ़ा तो सब है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन डील करने का तरीका कितना बढ़िया है, आपका टाइम का मैनेजमेंट कितना बढ़िया है, इन सभी बातों पर बहुत ज़्यादा क्या है, इस पर प्रभाव पड़ेगा आपका, मतलब कि एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं उनकी। तो इसके लिए क्या है कि आपका मतलब कि कुछ कुछ जो है, मतलब एग्ज़ाम के मतलब कि सेंटर पे जब पहुंचिएगा, जब एग्ज़ाम देने लगेगा, तो उस समय आपका क्या है कि आप जो है वॉच पहन के जाइए। अब उसमें 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या-क्या बात है वो हम लोग क्या है कि आगे हम लोग देखते हैं। ये 5 बात क्या है हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखते हैं कि अगर आपको 120 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। क्योंकि सिंपल बात है कि सबका तैयारी हो चुका है, स्ट्रेटजी अब क्या-क्या रहता है वो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे में सबसे पहले आप कीजिएगा, तो यहाँ एक बहुत बढ़िया तरह से 5 पॉइंट रखा गया है और 5 पॉइंट को जितना बढ़िया से आप समझ पाइएगा उतना बढ़िया है। देखिए, हमने क्या किया है, आपका 250 मिनट का टोटल टाइम होता है और 250 मिनट को हमने क्या है 5 भागों में बाँटा है। 60 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट और प्लस 15 मिनट। अगर इन सभी चीज़ों का देखिएगा, आप क्या है 90 हो जाता है, यहाँ 120 हो जाता है और प्लस क्या है 15 हो जाता है। कैसे कैसे क्या होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं ताकि समझिएगा। मतलब क्या है, पहले आपको 30 मिनट, मतलब पहले क्या है 1 घंटा में, फिर आधा घंटा में, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट और 4 बार क्या है 15 मिनट के बारे में बात करेंगे। वो कैसे कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, पहली बार में आपको जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे गए हैं और एग्ज़ाम आपको, हाँ मतलब आपके हाथ में आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो एक नज़र में क्वेश्चन बन जाए उसके लिए आपको 60 मिनट टाइम देना है। मतलब 60 मिनट में आपको क्या है कि इंग्लिश का या हिंदी का या संस्कृत का जो पैसेज वाला चीज़ है उसको छोड़ देना है। तो अगर हिंदी का पैसेज आता है 15 नंबर का, उसको छोड़ देना है। इंग्लिश का पैसेज आता है 15 नंबर का, उसको छोड़ देना है। और साथ में आपका मैथ का जो होता है 15 नंबर, उसको भी छोड़ देना है। तो 45 नंबर का चीज़ को आप छोड़ दिए हैं, तो आपके पास बचा कितना, 105 नंबर का चीज़। 105 नंबर की चीज़ को आप 60 मिनट में बना रहे हैं। आप जानते हैं कि इसमें पूरा नहीं बनेगा आपका, लेकिन हम भी बोल रहे हैं क्या कि 160 मिनट की चीज़ों को आप क्या है थोड़ा सा ट्राई तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। तो इसीलिए बोले कि सबसे पहला क्या करना है, जैसे ही आपको मिले 1 घंटा का समय आपको देना है 115 क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्लियर है, 115 क्वेश्चन में जब 1 घंटा का टाइम दीजिएगा तो मिनिमम से मिनिमम मान के चलिए कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा आपको 1 घंटा में। ये आप में क्या है कि बूस्टअप का काम करेगा, मतलब कॉन्फिडेंस लाने का काम करेगा, क्योंकि इतना कम समय में और पहली नज़र में जो बन जाता है वो एकदम क्या है एक्यूरेट होता है। तो सबसे पहला क्या है कि पहले नज़र में आपको क्या है 60 मिनट टाइम देना है और 60 मिनट में जो क्वेश्चन बनाना है आपको पहली नज़र में वो बना लेना है। दूसरे बार क्या करना है, तो दूसरे में क्या है कि जो क्वेश्चन आपने पहली बार में छोड़ दिया था, नहीं बन पाया था, मतलब 105 115 क्वेश्चन का ही बात कर रहे हैं, उसमें क्या है पैसेज वाला का छोड़ दिए हैं और मैथ छोड़ दिए हैं। 115 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं बन पाया था पहले नज़र में, फिर से उसको 30 मिनट टाइम देंगे और 30 मिनट में देखिएगा आपका क्या है 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएगा। तो टोटल वहाँ पे क्वेश्चन आपका कितना हो जाता है, 50 क्वेश्चन पहले बनाए और मान लिए कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, कम से कम 60 क्वेश्चन तो आ गया और 60 क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में बन गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो मैथ का क्वेश्चन है, अब यहाँ मैथ का कौन सा क्वेश्चन, नोमेरिकल वाला जो 15 नंबर का नोमेरिकल आता है, उसके लिए 15 मिनट टाइम देंगे। अब 15 मिनट का नोमेरिकल में 15 मिनट जब टाइम दीजिएगा तो मिनिमम मान के चलिए कि इसमें 10 नंबर आपका बन जाएगा। क्यों, अब यहाँ नोमेरिकल है तो बहुत आसान नोमेरिकल होता है, कम से कम आप में क्या है कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा स्कोर है 60 नंबर आ गया है आपका 1.5 घंटा में। तो आप आपका क्या है कि ज़्यादा मतलब कि सही नहीं होने वाला भी अब सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है माइंड सेटअप, एक माइंड वहाँ काम करता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको पता है कि
साइकोलॉजी में आपका दिमाग जितना बढ़िया से दिमाग को आप बहला फुसला के रखिएगा उतना बढ़िया आपका दिमाग काम करता है, ठीक है। तो तीसरा में हमको क्या करना है कि मैथ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है 15 मिनट में, जितना भी क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद क्या होगा, न्यूमेरिकल को जैसे सॉल्व किए तब आते हैं भाषा पे। भाषा का जो 15 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ के रखे थे उसके लिए 15 मिनट फिर टाइम दिए आपको। पैसेज दोनों सॉल्व बनाना चाहिए, आपका गद्य और पद्य दोनों सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे और आपका आसानी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका भाषा का दूसरा, जैसे किसी का इंग्लिश है या किसी का संस्कृत है, तो जिसका भी जो भाषा है उसको 15 मिनट टाइम दीजिए। और भाषा के दूसरा पेपर जिसको बोलते हैं क्या कि आपका पैसेज वाला जो पार्ट है, मतलब गद्य पद्य जो भाषा में है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाषा 1 भाषा 2 दोनों का गद्य पद्य मिला के आपको 30 मिनट में सॉल्व कर लेना है। अब लास्ट में क्या बचा, 15 मिनट टाइम बचा है। और 15 मिनट के टाइम में क्या करेंगे हम लोग, 15 मिनट के टाइम में अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है जो नहीं बन पाया, किसी भी तरह से नहीं बन पाया है, उस क्वेश्चन में हम क्या है पूरे टेक वर्ड को लगा के अब उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अब तुक्का लगाने, क्योंकि जानते हैं आप निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा क्वेश्चन आपको मार के आना है, 150 में से 150 क्वेश्चन मार के आना है। इसीलिए क्या है 15 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है तुक्का मारने के लिए, ताकि आप तुक्का मार पाएँ। इतना करने के बाद आप देखिएगा आपका मिनिमम स्कोर, अगर कितना भी खराब स्टूडेंट होगा, तैयारी अगर उसका नहीं भी रहेगा तब पर ही उसका स्कोर देखिएगा 90 से 110 के बीच में आएगा। अगर इस टाइम मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया तरीक़ा से अगर कोई कर लिए हैं तो उनका समझ में आइए कि उनका स्कोर 120 प्लस होता है। इसलिए यहाँ पे हेडिंग ही लिखा गया था क्या है कि अगर आपको 120 प्लस नंबर लाना है तो ये 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 5 बात क्या है जो अभी हमने डिस्कशन किया है, क्लियर है। तो इन सभी बातों का ध्यान करते हुए फिर से हम लोग देख लेते हैं करना क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि एक नज़र में जो क्वेश्चन बनेगा उसको क्या है मतलब क्या है 60 मिनट का टाइम देंगे। उसके बाद क्या है जो क्वेश्चन बच गया है पहले नज़र में बनाने के लिए उसके बाद 30 मिनट टाइम देंगे। उसके बाद जो है हम लोग मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या है भाषा 1 को सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे। उसके बाद क्या है हम लोग भाषा 2 को सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे, भाषा 2 को देंगे। उसके बाद क्या है कि तुक्का मारने के लिए टाइम देंगे लास्ट का 15 मिनट। तो अगर हम इन सभी बातों का समअप करते हैं तो समअप में यही आपको निकल के आता है क्या कि आपको 60 मिनट का टाइम सबसे पहले देना है। उसके बाद क्या है 30 मिनट का टाइम जो बच गया क्वेश्चन उसको बनाने के लिए देना है। उसके बाद क्या करना है 15 मिनट का टाइम आपको मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देना है। उसके बाद 15 मिनट का टाइम आपको क्या है कि पैसेज में हिंदी का सॉल्व करने के लिए देना है। उसके बाद 15 मिनट का टाइम आपको इंग्लिश या संस्कृत को सॉल्व करने के लिए देना है। उसके बाद 15 मिनट का जो टाइम होगा उसको तुक्का मारने में लगाना है। क्या लगाना है, तुक्का मारने। इस तरह से गिनिएगा, देखिए 90 हो गया और यहाँ से आप गिनिएगा तो आपका क्या हो जाता है टोटल का टोटल आपका देखिएगा कि 60 नंबर इधर हो गया, मतलब कि आपका 150 मिनट का सही तरीक़ा से यूज कर लिए। इसलिए क्या है कि आप जो है इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से स्कोर होगा। इसलिए क्या है कि जो चैनल के अंत तक बने रहें उसको क्या है थैंक यू, और बेस्ट विशेष मेरा जो है आप लोग के साथ है। ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम में बढ़िया करके आइए और हंसते खेलते जाइए, क्योंकि सिंपल बात है टेंशन लेके जाइएगा तो उससे आपका ही नुकसान है। तो इस सिंपल समझ लीजिए कि जितना तैयारी है उतना तैयारी में ही बेटर करके आना है। ये सबसे बड़ा क्या है योद्धा का काम होता है। कोई भी एक तरह परिपूर्ण नहीं होता है, कोई किसी का भी एग्जामिनेशन का तैयारी हमेशा आपका क्या होता है कभी भी पूरा नहीं होता है। यही बस होता है कि जितना आपने पढ़ा है उसको कितना बढ़िया से आपने रिप्रेजेंट किया है, उसको कितना बढ़िया से आपने लगाया है, सबसे मेन मुद्दा यही है। इसलिए क्या है आप लोग टेंशन फ्री होकर आज रात में पूरा सोइए और कल जो है एग्ज़ाम जाके दीजिए टेंशन फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए।